आज वैसे हम कर रहे थे क्लास 10th का लाइट चैप्टर। तो आज का टॉपिक हमारा इमेज फॉर्मेशन ऑन कॉनकेव मिरर। इसके लिए हमें इमेज फॉर्मेशन के 3 रूल होते हैं। फर्स्ट रूल है हमारा रूल 1 है। सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर बनाएंगे। ये आउटसाइड कर्व है ना, आउटवर्ड कर्व, वहाँ पे सिल्वर पेंट होता है, उसके ऊपर ब्लैक पेंट। ये बीच में हमारा फुल हो गया, सब कुछ हम कर चुके थे। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये फोकल पॉइंट हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। फर्स्ट रूल में क्या होगा, एक रे आएगी पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आई, और ये रिफ्लेक्ट करके मिरर से फोकल पॉइंट से पास करेगी। इस रूल में हम क्या सीखेंगे, जब भी कोई पैरेलल रे आएगी ना, तो वो रिफ्लेक्ट करने के बाद हमेशा फोकल पॉइंट से पास करेगी, ठीक है ना। ऑलवेज पास फ्रॉम फोकल पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये हमारा रूल 1 हो गया। अब हम करेंगे रूल 2। तो रूल 1 हो गया ना, सिंपल। रे ऑफ लाइट आई, हिट करा, स्ट्राइक करा कॉनकेव मिरर पे, पास हुई फोकल पॉइंट से, सिंपल। रूल 2 क्या हो जाएगा हमारा, रूल 2 दोबारा कॉनकेव मिरर बनाओ, ठीक है ना। पोल से आई प्रिंसिपल एक्सिस, उसके ऊपर है हमारा फोकल पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें देखो, इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमारी इंसिडेंट रे आई ना पैरेलल और फोकल पॉइंट से क्रॉस करी थी। इसमें हम रिवर्स कर देंगे इसका। रिवर्स मतलब हम रे को ना फोकल पॉइंट से लाएंगे, ठीक है ना। ये हमारे फोकल पॉइंट से रे आई और मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पैरेलल आ जाएगी, ठीक है ना। ये साइन जरूर दिखाने, इसका मतलब ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये हमारी इंसिडेंट रे आई थी, हिट करके मिरर पे रिफ्लेक्ट हो गई फोकल पॉइंट से। इसमें हमारी जो इंसिडेंट रे थी ना, वो फोकल पॉइंट से आई थी और रिफ्लेक्ट वो हिट करके स्ट्राइक करके ये पैरेलल आ गई प्रिंसिपल एक्सिस के। ये रिवर्स है, इसको कहते हैं रिवर्सिबल नेचर ऑफ लाइट। लाइट का रिवर्सिबल नेचर होता है, जहाँ से गई थी वहीं से जाएगी, जहाँ से गई थी वहाँ से आएगी, जाएगी। रूल 3, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी सेम। ये पोल हो गया, ये फोकल पॉइंट हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम नहीं, जो हमारी रे ऑफ लाइट है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे। जो इंसिडेंट रे है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करी, पास करके मिरर पे रिफ्लेक्ट करेगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें नहीं, सेम पाथ से वापस आ जाएगी, सेम रास्ते से, इसी रास्ते से जाएगी, इसी से वापस आ जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या होता है, सेम पाथ फॉलो करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, रिफ्लेक्ट हुई, वापस आ गई। इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, रिफ्लेक्ट होकर वापस सेम पाथ से आ गई। तो इसमें 6 केस हमारे, हम करेंगे पहला केस। फर्स्ट केस क्या हमारा, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ठीक है ना। इसमें ऑब्जेक्ट सी के पीछे खड़ा होगा, बियॉन्ड सी। तो कॉनकेव मिरर है, इसमें ये बीच में पोल हो गया, पोल से हमने प्रिंसिपल एक्सिस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ फोकल पॉइंट, सेम डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम डिस्टेंस लेना भी, फोकल पोल से फोकल पॉइंट का और फोकल पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर का। ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो गया बियॉन्ड सी। इसको थोड़ा पीछे आगे पीछे कर सकते हैं, इसके पीछे होना चाहिए बस, ठीक है ना। ये मत सोचना कितना पीछे खड़ा करना, थोड़ा बहुत पीछे कर देना। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट की हाइट मान लो कोई ए और बी होगी, कुछ हाइट भी होगी ऑब्जेक्ट की। तो कोई भी इमेज फॉर्मेशन करने के लिए हमें 2 रेज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और फर्स्ट रेज इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो हमारी फर्स्ट रे है ना, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। और जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है ना रे, और वो रिफ्लेक्ट होती है कॉनकेव मिरर पे, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद वो हमेशा फोकल पॉइंट से पास करेगी। तो ये करेगी फोकल पॉइंट से पास, ठीक है। ये फर्स्ट रे का काम हो गया। अब सेकंड रे चाहिए। सेकंड रे क्या करेंगे हम, यहाँ से फोकल पॉइंट से पास कर देंगे। ये फोकल पॉइंट से पास कर दी ना सेकंड रे, रिफ्लेक्स। अब ये फोकल पॉइंट से जब भी पास कर दी, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, फोकल पॉइंट से कोई भी रे पास करती है ना, तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ होती है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ हो गई। रिफ्लेक्शन होने के बाद जहां इमेज मिलती है, वहां जहां पे 2 रेज मिलती है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हेन 2 रिफ्लेक्टेड रेज मीट दैट पॉइंट कॉल्ड इमेज। यहाँ पे इमेज बनेगी हमारी, ठीक है ना।
दिस पॉइंट। देखो फर्स्ट रे आई, रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ आई, ठीक है ना, सेकंड रे आई, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये दोनों यहाँ मिली है, ठीक है ना, ये रिफ्लेक्शन से पहले की हुआ है, रिफ्लेक्शन होने के बाद यहाँ मिली तो इमेज यहाँ पे फॉर्म हो गई, ठीक है। तो इसको मान लिया इमेज की हाइट को ए डैश और ये बी डैश। देखो अभी मैंने क्या करा है, तो ये हमारी इमेज फॉर्म हो गई ना। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है यहाँ पे, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं इमेज की, कैसी कैरेक्टरिस्टिक इमेज कैसी हुई है। तो नेचर, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज फॉर्म हुई ना, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके नीचे फॉर्म हुई ना इमेज, तो इमेज होगी इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ठीक है ना। तो इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी, इमेज उल्टी बनेगी, ठीक है। जैसे कि आप नहीं, घर में आपके स्पून होगी, चम्मच होगी ना, तो उसमें अपनी इमेज देखोगे ना, कॉनकेव साइड देखना, जहाँ पे केव है ना गुफा की साइड देखना, कॉनकेव मिरर की साइड, वहाँ पे आपकी इमेज आपको इन्वर्टेड दिखाई देगी, उल्टी दिखाई देगी, ठीक है। और जब भी कोई जो इमेज इन्वर्टेड होगी ना, वो हमेशा रियल होगी, ये तो एक साथ होता है हमेशा। वैसे रियल का मतलब क्या होता है, रियल का मतलब होता है जो इमेज एक्चुअली मीट करी है ना, ये रेज एक्चुअली मीट करी, हमने जबरदस्ती नहीं मिलाई को, ये एक्चुअली भी मीट कर रही है। यहाँ पे अगर हम कोई स्क्रीन रख देंगे ना, कोई पेपर रख दिया मान लो हमने यहाँ पे, तो वो पेपर में उसकी इमेज बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज पेपर में बनेगी, और कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी, ठीक है ना। तो इसलिए रियल बोल देते हैं। अगर यहाँ पे कन्वेक्स मिरर होता ना, तो यहाँ पे इमेज नहीं बनती पेपर में, यहाँ तो आ जाती मिरर पे, लेकिन इस पे नहीं बनती, पेपर पे नहीं बनती, ठीक है। तो इसलिए इसको रियल बोल देते हैं। तो नेचर कैसा हो गया इसका, इन्वर्टेड और रियल। इन्वर्टेड मतलब हो गया सीधा, रियल मतलब हो गया जो एक्चुअल में मीट करती है, जो इमेज वो है ना रेज है, एक्चुअल में मीट कर रही है। तो सेकंड देखते हैं साइज। साइज कैसा है, साइज इसका छोटा है, इसके कंपैरिजन में छोटा साइज है, तो हम बोलते हैं इसको डिमिनाइज। डिमिनाइज कह लो, स्मॉल कह लो, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन में ना डिमिनाइज मिलेगा, तो डिमिनाइज साइज इसका, ठीक है, छोटा साइज है। और क्या देखते हैं, कहाँ पे बनी है ये इमेज, कहाँ बनी है, लोकेशन या पोजीशन बोल लो। सो पोजीशन ऑफ द इमेज इज, खुद देखो कहाँ बनी है इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज इज बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बनी है, सी एंड एफ, ठीक है। ये चीज है इंपॉर्टेंट इसमें। तो ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड सी होगा तो क्या होगा, नेचर कैसा होगा इमेज का, इन्वर्टेड और रियल होगा, साइज डिमिनाइज होगा, पोजीशन सी और एफ के बीच में बनेगी, ठीक है। ये अपनी पेंसिल स्केल लेके करोगे ना, बिल्कुल आपको रटने की, क्रैप करने की जरूरत नहीं, ये सारी चीज पता चल जाएगी आपको। आपकी इन्वर्टेड ही बनेगी और छोटी बनेगी, और सी और एफ के बीच में बनेगी, इनकी पोजीशन भी सेम रहेगी, ठीक है, सी और एफ के बीच में। अब हमारा सेकंड केस क्या है, अब हम इमेज ऑब्जेक्ट को नहीं सी पे रख लेंगे, सेकंड केस। सेकंड केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है जब ऑब्जेक्ट, जब इमेज कहाँ बनेगी, इससे मुझे एक्चुअल नहीं बन पाएगी, ठीक है ना, थोड़ा इसकी प्रॉब्लम है पेंसिल स्केल में, और मिड ड्राइंग में अच्छी नहीं है। तो एक उनके मिरर बना लिया हमने, उनके मिरर बनाने के बाद क्या करना है, पोल, पोल कहाँ पे होगा, बिल्कुल मिड में, इस मिरर के मिड में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो कुछ डिस्टेंस ले लो, कुछ भी रैंडमली कोई भी डिस्टेंस ले लो, बस ये रखना है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट सी पे खड़ा है, ऑब्जेक्ट को यहाँ कर दो, ठीक है, इसकी हाइट मान लो कुछ नहीं, ए और बी, ठीक है। तो वही दो रेज चाहिए हमें कोई भी इमेज फॉर्मेशन के लिए। फर्स्ट रे होगी प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल, जो भी पैरेलल रे होगी प्रिंसिपल एक्सिस को हमेशा फोकल पॉइंट से क्रॉस करेगी, तो फोकल पॉइंट से क्रॉस कर लिया। सेकंड रे क्या करेगी, फोकल पॉइंट से क्रॉस करेगी पहले, रिफ्लेक्ट होने से पहले, ठीक है। रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या करेगी, रिफ्लेक्ट, ये मेरी ठीक नहीं बन रही, आप करोगे ना आपको बिल्कुल ठीक बनेगी, टेंशन मत लेना इस बात में, ठीक है। ये बिल्कुल ना सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड होगी तो रियल भी होगी, साइज इसका सेम साइज होगा, जो
ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज होगा। तो क्या क्या चीज है इसमें, ये आप अपने आप पेंसिल से ड्रॉ करना, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस डिस्टेंस सेम लेना इसका इसका और ये मिड में लेना, बस फिर बिल्कुल बिल्कुल ठीक बनेगी, आपकी गलत नहीं बनने वाली। ठीक है, ये मैं इस पे मत जाना कि हाँ स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही। तो नेचर क्या है इसमें, नेचर है रियल और इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड, रियल मतलब क्या होता है, रियल का मीनिंग होता है जहाँ पे एक्चुअली मीट कर रही है। कौन मीट कर रही है, जो रे है ना, रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट कर रही है, एक्चुअली मीट कर रही है, हमने कोई जबरदस्ती नहीं करी इनके साथ। ठीक है, तो ये नेचर हो गया। साइज क्या हो गया हमारा, साइज हो जाएगा हमारा सेम साइज इसमें, तो सेम साइज कर देंगे, सेम साइज। और पोजीशन क्या हो जाएगी, पोजीशन एट सी, पोजीशन भी सेम है, ऑब्जेक्ट सी पे इमेज भी सी पे बन रही है। ठीक है ना, एक बार देख लो, नेचर रियल इन्वर्टेड, साइज सेम साइज और पोजीशन यहाँ पे सी पे बन रही है, सी पे ऑब्जेक्ट है, सी पे इमेज बन रही है। अब हम करेंगे थर्ड केस। केस थर्ड में क्या है, ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, तो ये एफ हो गया, ये सी हो गया। ज्यादा टेंशन मत लेना डिस्टेंस की, कोई भी रैंडमली डिस्टेंस ले लेना, ये जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही लेना। ठीक है ना, वैसे इसके बीच का मिड को सेंटर होता है, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है, लेकिन आप कैसा भी डिस्टेंस ले सकते हैं। ठीक है, बस ये सेम होना चाहिए, आपकी इमेज ठीक ही बनेगी। तो इसमें क्या, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, हमारा ऑब्जेक्ट खड़ा होगा, देखो ऑब्जेक्ट सी के पीछे भी खड़ा हो गया, सी पे भी हो गया। अब ऑब्जेक्ट है बिटवीन सी एंड एफ, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में खड़ा हुआ, कहाँ हुआ ऑब्जेक्ट, सी और एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ। तो कर देते हैं हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे खड़ा, ये ऑब्जेक्ट हो गया खड़ा, हाइट मान ली हमने दी, सबसे पहले रे पैरेलल आएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस होगी। पैरेलल रे क्या करती है, फोकल पॉइंट से पास, सेकंड रे फोकल पॉइंट से करेंगे, फोकल पॉइंट से कर दी ना, जो फोकल पॉइंट से आती है तो क्या करती है, तो ठीक है ना, तो पैरेलल जाएगी थोड़ी देर, कोई टेंशन मत लेना, ड्राइंग भी आप करके देखना, ठीक बनेगी। तो ये क्या होगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जाएगी। ठीक है ना, कहाँ जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो इसमें क्या नेचर देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, तो क्या होगी, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड है तो रियल भी है। साइज क्या है, इनलार्ज, बड़ा साइज बनता है, इनलार्ज भी बोल दो या मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हो। साइज क्या है, इनलार्ज है। पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। देखो भाई ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी और एफ के बीच में, ये हाइट होगी ऑब्जेक्ट की, इमेज की हाइट होगी ए डैश बी डैश, ये ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, तो इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी, सी के पीछे बन रही है। ठीक है ना, करके देखना बिल्कुल ठीक बनेगी, टेंशन मत लेना कि सर की लाइन तो ऐसे स्ट्रेट नहीं हो रही है, ऐसे हो रही है। बस आपको रूल फॉलो करने हैं, सबसे पहले पैरेलल रे करनी है और वो पास करेगी फोकल पॉइंट से, दूसरी फोकल पॉइंट से पास करेगी बिल्कुल स्ट्रेट स्केल लेके, और वो जो फोकल पॉइंट से पास करेगी वो क्या करेगी, वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, और यहाँ पे होगी पीछे जाएगी बियॉन्ड सी, आप इमेज के भरोसा करो, आप मेरे ऊपर ट्रस्ट की। तो ये हो गई, नेचर हो गया, साइज हो गया, पोजीशन हो गई। ठीक है, ये हमारे 3 केस हो गए। अब ये जो है ना हमारा 4th केस है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इस 4th केस को। 4th केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, फोकल पॉइंट तक पहुंच गया भाई ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इस बात
ऑब्जेक्ट अब कहाँ पे है, एफ पे। तो कॉनकेव मिरर, पोल, समझने पे ज्यादा, अंडरस्टैंडिंग पे, समझने पे ज्यादा ध्यान देना, आगे लिखने पे ज्यादा ध्यान दो। पहले समझ लो, लेकिन दोबारा लिख लेना, दोबारा वीडियो चला के दोबारा लिख लेना, समझने पे ध्यान दो कि क्या बोल रहा हूँ मैं। ये पोल पे है, पोल क्या, मिड पॉइंट है मिरर का, फोकल पॉइंट। कोई भी रैंडम डिस्टेंस लो, कोई भी डिस्टेंस ले लो, ये जितना ये डिस्टेंस लोगे ना उतना ये लेना बस, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, एफ पे, तो ऑब्जेक्ट हो गया एफ पे बना, ठीक है। पैरेलल रे, जैसे मैंने बताया था, फोकल पॉइंट से क्रॉस करेगी, सिंपल। पैरेलल रे आई पहली, फोकल पॉइंट से क्रॉस कर रही, ठीक है। सेकंड रे क्या है, सेकंड रे की दिक्कत होगी इसमें, इसमें हम थर्ड रूल फॉलो करेंगे अपना, ठीक है। इसको थोड़ा सा बढ़ा दो। थर्ड रूल क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये देखो जैसे नहीं, ये मान लिया हमने, ये ऐसे कोई टकराई, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। ये मान लो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मेरे को लग रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, ठीक है ना। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस कर देगा इसको, यहीं से वापस हो जाएगी, ठीक है। अरे यार ये कैसे हो गई, एक मिनट, ये ड्राइंग के कारण थोड़ी गड़बड़ हो रही है, नहीं तो फिगर में तो कुछ नहीं है, ठीक है। आप करना ऐसे ऐसे, ये पैरेलल जाएगी भाई, ड्राइंग पे मत फोकस करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बस आप ड्रॉ कर देना ऐसे, ठीक है ना। क्या करा मैंने इसमें, पहले तो सिंपल अभी फोकल, ये पैरेलल है, फोकल पॉइंट से क्रॉस करेगी। दूसरी में क्या करा मैंने कि यहाँ से ना, यहाँ से ऑब्जेक्ट के सिर के ऊपर से, और ये बढ़ाई मेरे थोड़ी सी यहाँ पे, ये रे बढ़ाई, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इसको लग रहा है मेरे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के रास्ते वापस कर दी इमेज को, ठीक है ना। और ये इमेज ऐसे, ये पैरेलल हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, पैरेलल, पैरेलल रे। तो इनका नेचर कैसा रहेगा, नीचे बनेगी रे, तो है ना, ये तो है, मतलब इन्वर्टेड बनेगी, इसमें तो कोई शक नहीं है, देयर इज नो डाउट, इन्वर्टेड एंड रियल। इन्वर्टेड है तो आंख बंद करके रियल, इन्वर्टेड रियल, रियल इन्वर्टेड। साइज कैसा बनेगा, साइज देखो बहुत ही ज्यादा बड़ा बनेगा ये साइज, ठीक है ना। देखो आपने एक बात नोटिस करी होगी, जितना मिरर के पास जा रहे हैं ना उतना ही साइज बड़ा होता जा रहा है, और उतनी दूर बनती जा रही है इमेज। देखो यहाँ थे तो साइज छोटा था, सी पे आ गए तो सेम साइज हो गया सी का और ऑब्जेक्ट का और इमेज का। अब सी और एफ के बीच में आए थे तो ये बनी थी सी के पीछे और साइज था बड़ा। अब एफ पे आ गए ना, साइज बनेगा बहुत बड़ा, इनलार्ज, मैग्निफिसेंट बोल देते हैं इस साइज को, मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट, वही मैग्निफिसेंट मतलब बहुत बड़ा होता है, इनलार्ज, ठीक है। पोजीशन कहाँ पे, इसकी पोजीशन है एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। देखो मैं बता रहा हूँ, जो पैरेलल रेज आती है ना, ये मैक्सिमम जो भी इन्फिनिटी से रेज आती है ना, देखो ध्यान से सुनना, इन्फिनिटी से कोई रेज आ रही है ना, मिरर पे टक्कर और वो स्ट्राइक करेगी तो पैरेलल रेज आएगी इन्फिनिटी से, और कोई रेज जा रही है ना इन्फिनिटी पे, वो तो पैरेलल रेज, जो पैरेलल रेज है ना वो जाएगी तो इन्फिनिटी पे और आएगी इन्फिनिटी से, तो ये पैरेलल रेज है ना, ये इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी, ठीक है, क्योंकि पैरेलल रेज है। और जो कोई दो रेज इन्फिनिटी से आएगी तो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इस पे ध्यान देना। जो समझ में नहीं आया ना कमेंट कर देना, मैं दोबारा कर दूंगा इसके, ठीक है। वैसे है नहीं समझ लिया कुछ भी, सिंपल दो रेज थी, फोकल पहला मतलब ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पे खड़ा था तो पहली रे पैरेलल आई, फोकल पॉइंट से क्रॉस होगी। दूसरी रे का क्या किया हमने, रूल 3 फॉलो किया, जिसमें हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा दी रे, ये रे पैरेलल जाएगी, पैरेलल रे है ना तो हमेशा इन्फिनिटी पे मिलेगी पैरेलल रे, तो इन्फिनिटी पे मिलेगी, रियल इन्वर्टेड बन रही है, साइज बनेगा बहुत बड़ा, क्योंकि जितना पास आ रहा है उतना ही बड़ा साइज बन रहा है, तो साइज बनेगा मैग्निफिसेंट, ठीक है भाई। अब हम करेंगे फोर्थ रूल, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिफ्थ रूल करेंगे भाई, ये इसमें थोड़ा ध्यान दो, ये था फोर्थ रूल था ये हमारा, तो अब फिफ्थ रूल करेंगे, ठीक है। फिफ्थ रूल में क्या है, एक मिनट, तो हम कर रहे थे अपना फिफ्थ केस, फोर्थ केस हो गया था। फोर्थ केस में क्या था, ऑब्जेक्ट एफ पे थी, ऑब्जेक्ट एफ पे था, ठीक है ना। व्हेन ऑब्जेक्ट, अब ये फिफ्थ केस में क्या हो जाएगा,
एफ से आगे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी। अब ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट और पोल के बीच में है, ये केस थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है ना। ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये एक ऐसा केस है जिसमें नेचर अलग बनेगा, इसका डिफरेंट अलग नेचर बनेगा, ठीक है ना। ये पोल हो गया हमारा, ये फोकल पॉइंट हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का है फोकल पॉइंट और इसके बीच में पैरेलल रे आई, फोकल पॉइंट से क्रॉस होगी, ठीक है। अब आई सेकंड रे की बात, ये पैरेलल रे ऐसे, अब ये सेकंड रे है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से कर देंगे हम, ये ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही जाएगी, ये मैं जबरदस्त फोर्सफुली नहीं कर रहा इसको, मैं डाइवर्ज हो जाएगी, डाइवर्ज जैसे डाइवर्ज, ठीक है ना, डाइवर्ज हो गई रेस, क्या हो गई डाइवर्ज। तो यहाँ पे हम पता क्या करेंगे, ये आगे नहीं मिलेगी कभी, एक्चुअली मीट नहीं कर पाएगी, हम इसको फोर्सफुली मिलाएंगे यहाँ पे, है ना। यहाँ पीछे से इंक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे मिरर के पीछे से, ठीक है। ये मिरर के पीछे मिला लिया हमने, मिरर के पीछे, ठीक है ना। तो इसमें एक्चुअली मीट नहीं करी भाई, डायग्राम की टेंशन मत लेना, आप बंद करके ड्रॉ करोगे ना पेंसिल स्केल से, बिल्कुल सेम बनेगा। हमने क्या किया है, एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट लग रहा है, पैरेलल रे करी है, फोकल पॉइंट से क्रॉस करी, सेकंड रे ऑब्जेक्ट के हेड से ऐसे क्रॉस करते सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा दी, ठीक है ना। ये डाइवर्ज हो जाएगी ऐसे, तो हम मिरर के पीछे बना देंगे इमेज, ये फोर्सफुली इसको इंक्रीज करके तो मिरर के पीछे बन जाएगी इमेज, ठीक है ना। ये एक्चुअली नहीं दिखाई देगी, यहाँ पे कोई सीट रखेंगे तो इमेज नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये एक्चुअली मीट नहीं कर रही, रियल में रेस मीट नहीं कर रही, तो यहाँ पे मीट करवा रहे हैं जबरदस्ती हम। तो नेचर क्या, ये देखो सबसे पहली बात, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है भाई, अभी तक प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही थी, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, तो नेचर कैसा हो जाएगा, वर्चुअल। वर्चुअल बोले तो व्हेन टू रे ऑफ लाइट, व्हेन टू रे ऑफ लाइट नॉट मीट एक्चुअली मीट नहीं कर रही, ठीक है ना। और बिहाइंड द मिरर बन रही है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, VIRT वर्चुअल, ठीक है। तो नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट, कुछ याद आया, प्लेन मिरर में बन रही थी वर्चुअल और इरेक्ट, यहाँ बन रही है वर्चुअल इरेक्ट। उनके मिरर में ये ही एक ऐसा केस है जिसमें इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। कैसी बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट। साइज कैसा है, इनलार्ज, साइज बढ़ा भी देख लो, इनलार्ज, साइज कैसा है, इनलार्ज, देखो बड़ा है, साफ दिख रहा है। पोजीशन बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, नेचर वर्चुअल इरेक्ट मतलब सीधी बन रही है, ठीक है ना। साइज कैसा है, लार्ज, पोजीशन कैसी है, बिहाइंड द मिरर। कोई डाउट भाई, यही एक डिफरेंट केस है एफ एंड पी के बीच में, जब हमारी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है और मिरर के पीछे बन रही है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्चुअली मीट नहीं कर पा रही है। अब हमारा थर्ड केस क्या होगा, सोचो सोचो भाई, थर्ड केस नहीं, सिक्स्थ केस, लास्ट केस। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें पहले तो इसको रेज कर देंगे, इसको कोई फायदा नहीं, इतना अच्छा डायग्राम बनाएंगे तो इसको हम छोड़ सकें। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट भाई इन्फिनिटी में है, मान लो सूरज की रोशनी आ गई, सनरेज इन्फिनिटी, सनरेज का पता हमें डिस्टेंस, लेकिन वैल्यू मान लो इन्फिनिटी, बहुत दूर है, इन्फिनिटी मान लो, ठीक है ना, इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी का साइन हो जाता है जी सब। ये और फोकल पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो भाई इन्फिनिटी से जो भी रेज आएगी ना वो पैरेलल आएगी, इन्फिनिटी से कोई भी रेज आएगी तो वो पैरेलल आएगी,
ये रेज आई इन्फिनिटी से पैरेलल, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के। बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। पैरेलल रेज क्या करेगी, मिरर से रिफ्लेक्ट करने के बाद सिंपल फोकल पॉइंट से पास करेगी। अब एक और पैरेलल रेज, दो रेज चाहिए इमेज बनाने के लिए, कहीं ड्रॉ कर दो भाई, मुझे ड्रॉ करना अच्छा लगता है यहाँ पे, या आप यहाँ भी कर सकते हो, कहीं कर दो, मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी। इसको मिलना नहीं कहते, ये इनसे ये अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं, ये वाली रेज थी, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये काम मिली है। अब ये मिरर से स्ट्राइक करके ना देखिए कहाँ मिलेगी, पैरेलल रेज आई तो कहाँ से पास करेगी, फोकल पॉइंट से, तो इमेज बनेगी यहाँ पे फोकल पॉइंट पे। इमेज कहाँ बन रही है, फोकल पॉइंट पे। नेचर कैसा है आप कंफ्यूज हो जाओगे, रियल है ये मतलब वर्चुअल है क्या, ये इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है ना, कैसा बनेगा, इन्वर्टेड। और रियल बन रहा भाई, एक्चुअली मीट कर रही है रेज, देखो फोर्सफुली नहीं मिला रहे हम, एक्चुअली मीट करिए, रियल है तो इन्वर्टेड है ही। साइज क्या है, पॉइंट साइज, साइज छोटा सा पॉइंट साइज, इमेज की साइज क्या हो जाएगी, पॉइंट साइज इमेज, ठीक है। पोजीशन एट फोकल, एट एफ बोल रहे हैं, फोकल पॉइंट बोल रहे, ठीक है ना, सिंपल भाई। इन्फिनिटी से रेज आ रही है, आई मिरर से टकराई, फोकल पॉइंट से क्रॉस करी, सेकंड रे आई मिरर से टकराई, फोकल पॉइंट से क्रॉस करी। अब ये मत सोचना कि भाई इमेज हम ये जो रेज है यहाँ से ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से ड्रॉ करोगे फिर भी फोकल पॉइंट से टकराएगी, फिर भी यही बनेगी, कहीं से ड्रॉ कर लो। पैरेलल रेज हमेशा, पैरेलल रेज ऑलवेज पास थ्रू फोकल पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये केस था हमारा क्या, 6 केस। ये सारे 6 केस कंप्लीट हो गए। थोड़ा सा एक बार इसको रिव्यू देता हूँ आपको। देखो कॉमन ये है कि जहाँ पे जो है ना हमारी इमेज, जो नेचर चेंज हुआ कहाँ पे, फोकल पॉइंट और फोकल के बीच में। कैसी बन रही है यहाँ पे, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट का गहरा संबंध है, दोनों एक साथ रहेंगे, जैसे रियल और इन्वर्टेड का था। इरेक्ट मतलब होता है सीधी, जैसे है वैसे ही। और एक बार रिव्यू दे रहा हूँ, जरूर मत कभी सोचो नेक्स्ट केस आ गया, ऐसा तो मजा आ रहा है। फोकल पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सबसे पहले ऑब्जेक्ट यहाँ था, इमेज बनी यहाँ पे बियॉन्ड सी, इमेज बनी सी और एफ के बीच में। ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पास आ गया, इमेज भी थोड़ा सा पास आ गई सी पे। ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज छोटी थी। ऑब्जेक्ट जितना था, इमेज सेम हो गई, सेम हो गया साइज, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट थोड़ा पास आ गया, इमेज थोड़ा दूर चली गई। ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, इमेज दूर जा रही है। ऑब्जेक्ट जितना पास आ रहा है, इमेज उतनी ही बड़ी बन रही है। देखो सेम साइज था ना, ये लार्ज हो गया, इनलार्ज हो गया, ठीक है। फिर ये फोकल पे आ गया था ऑब्जेक्ट। फोकल पे क्या होता भाई, फोकल पे क्या हुआ था, फोकल पे बन गई थी इन्फिनाइट, बहुत बड़ी, यहाँ पता नहीं कहाँ बन गई थी, इन्फिनाइट पे बन गई थी, ठीक है ना। फोकल पे क्या होता है, इन्फिनाइट पे बन गई थी इमेज हमारी। तो भाई ऑब्जेक्ट फोकल पे था तो इमेज बनी थी इन्फिनाइट, पीछे कहीं बन गई थी, बहुत बड़ी इमेज थी, एनलार्ज पता नहीं कितनी एनलार्ज, बहुत बड़ी बन गई थी, ठीक है। तो ये केस हो गए। हाँ, फोकल पॉइंट और इसके बीच में था, जब फोकल पॉइंट और पोल के बीच में था, जब तो भाई केस अलग ही हो गया था। क्या, इमेज वर्चुअल बन रही थी यहाँ पे बिहाइंड द मिरर, और इरेक्ट बन रही थी। ये 6 और एक ये जब इन्फिनाइट से आई थी तो बहुत दूर से आई थी, बहुत दूर से ऑब्जेक्ट था ना, तो फोकल पॉइंट बन गई थी इमेज, ठीक है। ये 6 केस करे हमने। अब हमने इसके क्या करेंगे, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है ना। तो कोई भी डाउट हो तो बता देना भाई।